नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप ठीक होंगे, खुश होंगे और मजे में होंगे। मैं धीरज सर आयरन क्लासेस कोटा की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 12वीं के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित कवित्व, जिनमें हमें जानकारी मिलेगी कि उस समय की किस प्रकार से सामाजिक और आर्थिक स्थिति हुआ करती थी। तो यहाँ पर जो हमारे पास में तुलसीदास जी की कवितावली में से एक जो है कवित्व लिया गया है, उस कवित्व के बारे में हम अध्ययन करते हैं। और इस कवित्व में उस समय की तत्कालीन एवं आर्थिक दुरावस्था का वर्णन किया गया है। तो किस प्रकार से इस कवित्व में तुलसीदास जी ने बताया है, आइए हम पढ़ते हैं। किस भी किसान कुल बनिक भिकारी भाट, चाकर चपल चर नट चोर चार चेटकी, पेट को पड़त गुण गड़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन आहन अखेटकी, ऊंचे नीचे करम धरम आधे राम करी, पेट ही को बचत बेचत बेटा बेटी की, तुलसी बुझाए एक राम घन श्याम हित, आगी बढ़ वागीते बड़ी है आगी पेट की। तो मित्रों, प्यारे बच्चों, हमने जो पढ़ा है ये एक कवित्व है और इस कवित्व में तुलसीदास जी ने किस प्रकार से वर्णन किया है। किसी भी का मतलब होता है कि धंधा करने वाले, अर्थात बिजनेस करने वाले, धंधा करने वाले अर्थात बिजनेस करने वाले। इस संसार में जो भी कोई प्राणी है, जो भी कोई व्यक्ति है, वो जो भी कुछ कार्य करता है सब अपने पेट की आग बुझाने के लिए करता है, अपने पेट की अग्नि को शांत करने के लिए करता है। भले से वो कोई जानवर हो, भले वो कोई मनुष्य हो, भले से वो कोई पशु हो, भले वो कोई पक्षी हो, जो भी इस संसार में प्राणी हैं वो सभी जो भी कार्य करते हैं केवल अपने पेट की आग को शांत करने के लिए करते हैं। जिस प्रकार यदि कोई किस भी अर्थात होता है, कोई धंधा करने वाला, कोई व्यक्ति जो धंधा करता है, कोई बिजनेस करता है, वो भी अपने पेट की आग को शांत करने के लिए करता है। किसान कुल, जो किसान वर्ग है, खेती करते हैं, वो भी अपने पेट की आग को शांत करने के लिए खेती करते हैं। बनिक अर्थात जो व्यापारी हैं, व्यापारी जो व्यापारी वर्ग है वो भी अपना व्यापार जो कि अपने पेट को भरने के लिए करता है। भिखारी, जो भिखारी है वो भिक्षावृत्ति करते हैं, भीख मांगते हैं। जो भिक्षा मांगते हैं, क्या मांगते हैं मित्रों? भिक्षा। प्यारे बच्चों, क्या मांगते हैं? भिक्षा। जो भिक्षा मांगते हैं। और जो भाट हैं, जो चारण भाट हैं, जो राजाओं के दरबार में भाट का कार्य किया करते हैं, वो भी किस लिए करते हैं? अपने पेट की आग को बुझाने के लिए करते हैं, अपने पेट की आग को शांत करने के लिए करते हैं। चाकर अर्थात जो नौकरी करते हैं। चपल नट अर्थात जो चंचल अभिनेता होते हैं, वो भी अभिनेता किस लिए बने हैं? अपने पेट की आग को शांत करने के लिए उन्होंने ये कार्य प्रारंभ किया है। चोर, जो व्यक्ति कोई चोरी करता है, वो भी चोरी किस लिए करता है? अपने पेट की आग को बुझाने के लिए करता है। आप मत करना, आपको चोरी नहीं करनी है। चार अर्थात कोई गुप्तचर है। देखो, भारत के भी कोई गुप्तचर हैं जो दूसरे देशों में हैं। तो अगर कोई गुप्तचर का कार्य करता है, वो भी किस लिए करता है? प्यारे बच्चों, किस लिए करता है? अपने पेट की आग को बुझाने के लिए, अपने पेट की आग को शांत करने के लिए करता है। और चेटकी अर्थात कोई जादूगर, कोई जादू दिखाता है ना, इधर से गायब करके उधर ले जाता है, उधर से गायब करके इधर ले जाता है, वो जादू दिखाता है। किस लिए दिखाता है? वो भी अपने पेट की आग को शांत करने के लिए ही जादू दिखाता है। और पेट को पड़त गुण गड़त चढ़त गिरी। पेट को पड़त अर्थात कोई व्यक्ति अगर पढ़ाई करता है, जैसे आप लोग, आप प्यारे विद्यार्थियों, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप भी पढ़ाई किस लिए कर रहे हो? आपके पेट की आग को बुझाने के लिए, आपके पेट की आग को शांत करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए क्या कर रहे हो? आप भी पढ़ाई कर रहे हो। गुण गहत, और जो बहुत सारी क्रियाएं सीखते हैं, बहुत सारी कलाएं सीखते हैं, गुणों का ग्रहण करते हैं, वो भी किस लिए करते हैं? अपने पेट की आग को शांत करने के लिए। चढ़त गिरी, और जो पर्वतों पर चढ़ते हैं, पर्वतारोही हैं, वो भी किस लिए चढ़ रहे हैं? जो पर्वतारोही हैं, पर्वतों पर किस लिए चढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों?
वो भी अपने पेट की आग को शांत करने के लिए ही कहाँ चढ़ रहे हैं, पर्वतों पर चढ़ने का कार्य कर रहे हैं। बहुत सारे व्यक्ति क्या करते हैं, देखो अटत गहन गन अहन अखेट की, अटत अर्थात घूमते हैं, गहन गन घने जंगलों में, अहन दिन भर, अखेट की अर्थात शिकार करने के लिए। किसके लिए, शिकार करने के लिए। जो बहुत सारे व्यक्ति हैं वो शिकार करने के लिए दिन भर कहाँ भटकते रहते हैं, जंगलों में भटकते हैं। उनको भी अपने पेट की आग को बुझाना है। फिर आगे बताते हैं तुलसीदास जी, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी पेटई को बचत बेचत बेटा बेटी की। ऊंचे नीचे कर्म, भले से कितना अच्छा कर्म हो कितना ही बुरा कर्म हो, सभी व्यक्ति क्या करते हैं, अपने पेट की आग को बुझाने के लिए ही कार्य करते हैं। भले से वो धर्म का कार्य हो या फिर वो अधर्म का कार्य हो, सभी अपने पेट की आग को बुझाने के लिए ही क्या करते हैं, कोई भी कार्य को करते हैं। और यहाँ तक कि प्यारे बच्चों बहुत सारे तो ऐसे भी हैं, आप उदाहरण देखते होंगे, अखबारों में पढ़ते होंगे, न्यूज आए दिन आप देखते होंगे कि पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, अर्थात पेट का पालन करने के लिए बहुत सारे तो ऐसे भी हैं कि अपने बेटी और बेटे को भी बेच देते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं काम पर लगा देते हैं, बेच देते हैं। और अंत में तुलसीदास जी कहते हैं कि इन सभी प्रकार की जो पेट की आग है इसको किस प्रकार से बुझाया जा सकता है। तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम ही थे, इन सभी की पेट की आग को केवल राम नाम रूपी बादल के द्वारा ही बुझाया जा सकता है। क्योंकि आगी बड़ी वागी थी, अर्थात क्योंकि समुद्र की आग से भी, क्योंकि समुद्र की आग से भी जो भयंकर होती है वो कैसी आग होती है, पेट की आग होती है। कौन सी आग होती है प्यारे बच्चों, पेट की आग। क्योंकि समुद्र की आग से भी जो भयंकर होती है वो कौन सी आग होती है, पेट की आग होती है। इसके बाद तुलसीदास जी कवितावली का ही एक उत्तरकांड से लिया गया जो है दोहा है, उसमें बताते हैं कि भले ही मुझे कुछ भी कहो, भले आप मुझे किस प्रकार से भी आप मेरा संबोधन करें, आप मुझे किस प्रकार से भी बुलाएं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दुनिया मेरे बारे में क्या कहेगी, दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती होगी। आधे व्यक्ति तो इसीलिए परेशान रहते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि दुनिया मेरे बारे में कुछ भी कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो केवल क्या हूँ, श्री राम जी का गुलाम हूँ, श्री राम जी का सेवक हूँ, बस उन्हीं की शरण में मैं रहा करता हूँ। तो तुलसीदास जी क्या कहते हैं, धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जोला कहो को, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहव, काहू की जाति बिगाड़ न सोहू। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचि सो कहे कछु ओ, मांगी के खेबो मसीत को सोइबो, लेबे को एकु न देबे को तोहू, मांगी के खेबो मसीत को सोइबो, लेबे को एक न देबे को दोहू। यहाँ पर तुलसीदास जी इसी विषय में वर्णन करते हुए हमारे सामने कहते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये दुनिया मेरे बारे में क्या कहेगी, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। क्योंकि लोगों का काम तो आप अच्छा करोगे तब भी कहेंगे, आप बुरा करोगे तब भी कहेंगे। अगर आपने अच्छा काम कर दिया तो ओह ज्यादा इतराता है, और आपने बुरा काम किया है तब भी अरे इससे तो कभी अच्छा काम होता ही नहीं है। देखो तुलसीदास जी क्या क्या विचार रखते हैं हमारे बीच में कि धूत कहो अवधूत कहो, धूत कहो भले से मुझे क्या कहो आप, धूर्त कहो, मूर्ख कहो, मूर्ख कहो मुझे भले से आप क्या कहो, धूत कहो, मूर्ख कहो, या फिर क्या कहो अवधूत कहो मुझे, भले से मुझे क्या कहो आप सन्यासी कहो। मुझे भले से आप धूर्त मूर्ख कहें या फिर मुझे सन्यासी कहें, राजपूत कहें, भले मुझे कोई राजपूत कहें, जोलाह कहो को, अर्थात कोई मुझे भले जुलाह कहें, आप मुझसे कुछ भी बोले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सोऊ, क्योंकि मुझे किसी के बेटे से अपनी बेटी की शादी नहीं करनी, मुझे किसी की जाति बिगाड़ने का कोई शौक नहीं है।
और तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं तो क्या हूं, तुलसी सर नाम गुलाम है राम को, अर्थात तो मैं तो क्या हूं, राम जी का क्या हूं, मैं तो राम जी का सेवक हूं। क्या हूं मैं, राम जी का सेवक हूं। जाको रुचि सो कहे कछु, जिसको जैसा अच्छा लगता है वैसा आप मेरे बारे में कहते रहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भले से आप मेरे बारे में जैसा कहते हैं वैसा कहते रहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसके बाद में, मांगी के खेबो मसीत को सोइबो, लेबे को एकू न देबे को दो। मैं मांग के खा सकता हूं, मस्जिद पर जाकर के सो सकता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। न तो मुझे किसी से एक लेना है, न किसी को कुछ देना है। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्यारे बच्चों, इसके बाद में हमारे बीच में एक करुण दृश्य है। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, लक्ष्मण मूर्छा संवाद, लक्ष्मण मूर्छा संवाद और राम जी का विलाप। भगवान श्री राम जी हैं, उनके जो छोटे भाई लक्ष्मण हैं, उनके शक्ति बाण लग गया है। ये लक्ष्मण जी हैं, ये राम जी, शक्ति बाण लग जाता है। हनुमान जी को संजीवनी बूटी लेने के लिए भेजा जाता है और हनुमान जी को आने में देर हो जाती है। और देर हो जाने के बाद में भगवान राम विकल हो उठते हैं, दुखी हो जाते हैं। एक सामान्य सी बात है, जिसका भाई इस प्रकार की दुरावस्था में पड़ा हुआ है वो सभी दुखी होंगे। वही स्थिति हमारे राम जी की हो जाती है। ये कवितावली का ही एक दोहा है और आइए हम इसको पढ़ते हैं। ये देखिए, जब हनुमान जी को आने में देर हो जाती है और राम जी विचार कर रहे हैं, अपने भाई लक्ष्मण को किस प्रकार से देखते हैं, किस प्रकार से वो एक सामान्य मनुष्य की भांति विलाप करते हैं, ये दोहा हमें बताता है। तुलसीदास जी का बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है। प्यारे बच्चों, इसको पढ़ करके आपको बड़े आनंद की अनुभूति होने वाली है। हो उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। अध रात गई कपि नहीं आयव, राम उठाई अनुज उरलायव। सकहु न दुखित देख मोहि काहू, बंधु सदा तव मृदुल स्वभावु। मम हित लागी तजेऊ पितु माता, सहेऊ विपिन हिम आतप बाता। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठहु न सुनी मम बच बिकुलाई। जो जन तेऊ मन बंधु बिछो, पितु बचन मन तेहु नहीं ओ। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। प्यारे विद्यार्थियों, देखो, जब लक्ष्मण जी के शक्ति बाण लग जाता है, राम जी एक सामान्य मनुष्य की भांति विलाप कर रहे हैं। किस प्रकार से विलाप कर रहे हैं, देखो, भालुओं की सेना, वानर की सेना, आसपास भालुओं की सेना है, वानर की सेना है। हनुमान जी का इंतजार चल रहा है। हनुमान जी को आने में देर हो जाती है तो भगवान श्री राम अत्यधिक विकल हो जाते हैं। और विकल होकर के देखो किस प्रकार की वो यहाँ पर वाणी का प्रयोग करते हैं, क्या क्या हमारे बीच में कहते हैं। आइए हम देखते हैं। देखो, ओहा राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। ओहा राम लक्ष्मण ही निहारी, यहाँ पर राम जी ने लक्ष्मण जी को देखा। यहाँ पर राम जी ने जैसे ही लक्ष्मण जी को देखा, बोले वचन मनुज अनुसारी, एक सामान्य मनुष्य की तरह, सामान्य मनुष्य की तरह बोलते हैं, सामान्य मनुष्य की तरह विचार करते हैं, विलाप करते हैं और कहते हैं कि अर्ध रात गई कपि नहीं आयो, कि आधी रात बीत गई है फिर भी वो बंदर, वो वानर अभी तक नहीं आया है।
पता नहीं कब आएगा। राम उठाई अनुज उरलायो, और राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को उठा करके अपने हृदय से लगा लेते हैं, अपने गले से लगा लेते हैं और विलाप करते हैं। सकहु न दुखित देख मोहि काऊ, बंधु सदा तऊ मृदुल स्वभाव। सकहु न दुखित देख मोहि काऊ, हे मेरे भाई लक्ष्मण, जो तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे, मुझे कभी आपने दुखी देखा ही नहीं। बंधु सदा तो मृदुल स्वभाव, है मेरे भाई लक्ष्मण, तेरा मेरे प्रति हमेशा मृदुल स्वभाव रहा है, बड़ा कोमल स्वभाव रहा है। मम हित लागी तजेउ पितु माता, हे रे मेरे भाई लक्ष्मण, मेरे हित के लिए ही तो अपने माता पिता को त्याग करके मेरे साथ में आ गया। और सहेव विपिन जंगल में, विपिन का मतलब होता है जंगल में, जंगल में, और मेरे लिए ही तूने जंगल में हिम अर्थात सर्दी गर्मी और बरसात, तूने जंगल में सर्दी गर्मी और बरसात, सर्दी गर्मी और बरसात का मौसम देखा है, मेरे कारण ही तू सर्दी और गर्मी और बरसात का मौसम देख पाया है। सो अनुराग कहाँ अब भाई, भाई है लक्ष्मण, वो अनुराग वो प्रेम अब कहाँ चला गया है। उठाओ न सुनी मम बच विकलाई, अरे मेरे वचनों को सुन करके क्या तुझे दुख नहीं होता। मेरे वचनों को सुन करके है मेरे भाई लक्ष्मण, तुम उठ करके क्या हो जाओ, खड़े हो जाओ। जो जन तेऊ बन बंधु विछोहु, यदि मैं जानता, राम जी यहाँ पर अत्यधिक विकल हो उठते हैं, प्रलाप करते हैं, हे मेरे भाई लक्ष्मण, यदि मुझे पता होता, यदि मुझे पता होता कि यहाँ जंगल में आने के बाद में, यहाँ पर वन में अर्थात जंगल में आने के बाद में, यहाँ पर जंगल में आने के बाद में मेरा मेरे भाई से बिछुड़ना होगा, मेरा भाई मेरे से छूट जाएगा, क्या हो जाएगा, विछोह हो जाएगा, बिछुड़ जाएगा, मेरा भाई बिछुड़ जाएगा। अगर यहाँ जंगल में आने के बाद में मेरा भाई मेरे से बिछुड़ जाएगा तो पितु वचन, पिता के वचनों को, तो मैं पिता के वचनों को मानते हूँ नहीं हूँ, मैं पिता के वचनों को नहीं मानता, मैं पिता के वचनों को ही इनकार कर देता, मैं उनकी बातों को नहीं मानता। हे मेरे भाई लक्ष्मण, क्या ये सब बातें सुन करके तुझे बिल्कुल भी मेरे ऊपर दया नहीं आती। इस प्रकार भगवान श्री राम जी विलाप कर रहे हैं एक सामान्य मनुष्य की तरह। इसके बाद में यहाँ पर वो दृश्य है, भगवान श्री राम कहते हैं कि इस संसार में हर एक वस्तु दोबारा प्राप्त की जा सकती है। इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो दोबारा प्राप्त नहीं की जा सकती, परंतु जो एक सहोदर भाई है, एक जो सच्चा भाई है, उसको कभी भी संसार में दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। एक भाई हमें दोबारा नहीं मिल सकता। यहाँ पर कहा है, सुत बितु नारी भवन परिवारा, होई जाहि जग बारहि बारा, अस विचार जीव जागहु ताता, मिलई न जा न जगत सहोदर भ्राता, जता पंख बिनु खग अति दीना, मन बिनु फनि करि भर कर हीना, अस मम जीवन बंधु बिन तोहि, जो जड़ देव जीवा वही मोहि, जे हम अवध कवन मुहि लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, बरु अपजस क सहत्यु जग माही, नारी हाथ विशेष क्षति नाही। तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि इस संसार में हमें सभी वस्तुएं दोबारा प्राप्त हो सकती है, दोबारा मिल सकती है, परंतु जैसे क्या क्या चीजें हैं जो हमें दोबारा प्राप्त हो सकती है इस संसार में। सुत अर्थात जो पुत्र है, पुत्र की प्राप्ति हमें दोबारा हो सकती है। वित्त अर्थात धन संपत्ति, धन संपत्ति, धन संपत्ति हमें दोबारा प्राप्त हो सकती है। नारी अर्थात पत्नी, पत्नी हमें दोबारा मिल सकती है। भवन जो महल है हमें दोबारा मिल सकते हैं। परिवार अर्थात जो परिवार है वो भी हमें दोबारा मिल सकता है। हो ही जाहि जग बारहि बारा, ये सारी वस्तुएं हमें इस संसार में बार बार प्राप्त हो सकती है, जितनी बार चाहे हम प्राप्त कर सकते हैं, परंतु हमें क्या नहीं मिल सकता है, जो सहोदर भाई है, जो सच्चा भाई है, वो हमें इस संसार में दोबारा कभी नहीं मिल सकता है। अस विचार जीव जागहु ताता, मिलै न जगत सहोदर भ्राता, कि इस संसार में हमें
एक सच्चा भाई दोबारा नहीं मिल सकता है। ऐसा विचार करके है मेरे भाई लक्ष्मण तुम उठ जाओ और मुझे अपने गले से लगा लो। उसके बाद में मेरी स्थिति मेरे भाई के बिना किस प्रकार की हो गई है, जिस प्रकार जता पंख बिनु खग अति दीना, जिस प्रकार पंखों के बिना एक पक्षी की स्थिति हो जाती है। मणि बिनु फनी करी बर कर हीना, जिस प्रकार एक मणि के बिना एक सर्प की स्थिति हो जाती है, और जिस प्रकार एक सूंड के बिना हाथी की स्थिति हो जाती है, आज मेरी स्थिति भी मेरे भाई लक्ष्मण तेरे बिना वैसी ही हो गई है। असमम जीवन बंधु बिन तो ही वैसा ही मेरा जीवन है मेरे भाई लक्ष्मण तेरे बिना हो गया है। जो जड़ देव जीवा वही मोही, अगर मुझे भगवान ऐसी स्थिति में भी जिंदा रखते हैं तो मेरे जीवन से कोई मतलब नहीं है, मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। जे हम अवध कवन मुहि लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। मैं अगर कहीं मेरा अयोध्या जाना हुआ, मैं कभी अयोध्या जाऊंगा तो अयोध्या वासियों को क्या मुंह दिखाऊंगा। जे हूं अवध कवन मुहि लाई, मैं क्या मुंह लेकर के जाऊंगा। नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, वहां के जो लोग हैं वो मेरे बारे में पता नहीं किस किस प्रकार की बातें करेंगे कि कैसा भाई है कि नारी पत्नी के लिए अपने भाई को गवा दिया, पत्नी के लिए अपने भाई को ही गवा दिया, पता नहीं जाने कौन कौन सी मेरे बारे में बातें करेंगे। बर अप जसु सहतेव जग माही, इस संसार में पत्नी का दुख तो सहा जा सकता है, इस संसार में और सारे दुखों को सहा जा सकता है, पत्नी के दुख को भी सहा जा सकता है, क्योंकि पत्नी की हानि कोई विशेष हानि नहीं होती है। क्योंकि जो पत्नी की नारी अर्थात पत्नी की जो हानि होती है कोई विशेष हानि नहीं होती है। इसलिए हे मेरे भाई लक्ष्मण तुम जाग जाओ, उठ जाओ, अपनी वापस उसी स्थिति में आ जाओ। यहाँ पर जो भगवान श्री राम हैं इस प्रकार से एक सामान्य मनुष्य की भांति विलाप कर रहे हैं। आज हमने ये पढ़ा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।